अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में मैं 2 से 3 साल की बच्ची के लिए बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल न्यू स्टाइल में ये टॉप बनाने वाली हूँ। इसको स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है जो कि आपको बहुत पसंद आएगा और बनता भी बहुत ईजी है। तो यहाँ पर मैंने 2 पीसीज ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं, जिसकी मैंने लंबाई ली है 17 इंच और जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 16 इंच। आप अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप इसे थोड़ा बड़ा भी रखना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से मेजरमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। तो शोल्डर लाइन मैं लूँगी हमेशा की तरह 5 इंच और मैंने आर्म होल यहाँ पे जो रखना है ना वो तकरीबन 10 से 11 इंच रखूँगी। यहाँ पे सारा कमाल हमारे टॉप में आर्म होल की कटिंग का है, ठीक है। इसको आप लोगों ने ध्यान से देखना है। और यहाँ पे मैंने स्लीव का जो फैब्रिक था उसको लेके चेक किया है कि क्या मेरे आर्म होल के ऊपर ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने अपने आर्म होल को मार्क कर लेना है और फिर इन निशानात के मुताबिक हमने अपने इस टॉप की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे जो नेक की चौड़ाई है वो मैं 2.5 इंच रखूँगी और गहराई जो है 1.5 इंच रखूँगी बैक नेक की, लेकिन बाद में फ्रंट नेक को 3 इंच डीप में कट कर लूँगी। तो इस तरीके से हमने अपने टॉप की इन निशानात के मुताबिक कटिंग कर लेनी है। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से कटिंग करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपने बच्चे की वेस्ट कोट रेडी करनी है तो सेम इसी मेथड के साथ आप स्लीव्स अटैच ना करें, तो जस्ट आप लोगों ने स्लीवलेस रखने के बाद अपना जो वेस्ट कोट है इसी तरीके से रेडी कर सकते हैं। बहुत ईजी है, उसकी भी कटिंग सेम इसी तरह से होती है। तो इस तरीके से मैंने एक पार्ट को अलग कर लिया और जो मेरा फ्रंट वाला पार्ट था ना उसके नेक को मैं इस तरह से 3 इंच पे मार्क कर लूँगी और डीप कट कर लूँगी, ठीक है। इस तरह से अब हमने इसे डीप कट कर लेना है फ्रंट वाले पार्ट को और बाद में सेंटर से कट कर लेना है, क्योंकि हमें सेंटर पे बटन प्लैकेट अटैच करनी है। तो इस तरह से हमने इसे स्ट्रेट कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पार्ट्स हो चुके हैं और यहाँ पे जो मैंने अपनी प्लैकेट्स रेडी की है वो मैंने प्रेस की मदद से रेडी की हैं, ठीक है। दोनों तरफ से फोल्ड करके फिर सेंटर से फोल्ड करके 1/2 इंच चौड़ी मैंने ये प्लैकेट्स रेडी की हैं। तो इस तरीके से मैं मशीन की मदद से इस तरह इसके अंदर अपने टॉप के पार्ट को फिक्स करके तो इस तरह किनारे पर रख के सिलाई लगा लूँगी। और यहाँ पे मैं इस तरह की लेस यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कंट्रास्ट में भी लेस यूज़ कर सकते हैं, मुझे यही अच्छी लग रही थी इस वजह से मैंने इसी लेस का यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर अब मैं सिलाई के साथ इनको अटैच करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस प्लैकेट को भी अटैच कर लिया है और उसके साथ ही मैंने लेस को भी अटैच कर लिया है। तो इसकी लुक आप लोगों के सामने है। अब मैं क्या करूँगी, इसको एक दूसरे के ऊपर रखूँगी इस तरह से। ऊपर से भी मैं 2 इंच छोड़ूंगी और नीचे से भी 2 इंच छोड़ दूँगी, ठीक है। और बाद में किनारे पर रख के सिलाई लगा लूँगी। आप चाहें तो बाहर से काज करवा के डायरेक्ट बटन भी अटैच कर सकते हैं, बट मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे इसके ऊपर बटन अटैच नहीं करने थे, लेकिन आप बटन अटैच कर सकते हैं, ठीक है। बहुत खूबसूरत लुक आएगी। अब हम सबसे पहले अपने स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने देखा स्लीव्स मैंने थोड़े से बड़े रखे क्योंकि हमने शोल्डर के सेंटर में जो है वो चुनट्स को ऐड करना है, इसीलिए मैंने स्लीव्स थोड़े से अपने आर्म होल से बड़े रखे हैं। 26 इंच मैंने लॉन्ग रखे और 7 इंच जो है वो मैंने चौड़ाई में रखे हैं। तो इस तरीके से अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग किस तरह से करेंगे, ऊपर 2 से 3 इंच हमने इस तरीके से गहराई में रखते हुए गोलाई में इसकी शेप कर देनी है। सिंपल बहुत इजी स्लीव्स हैं, लेकिन ये स्लीव्स जो है ना वो पहने हुए बहुत डिसेंट और बहुत प्यारे लगेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो स्लीव्स है ना वो बिल्कुल इसी तरह के बनाइएगा। अगर आप फुल स्लीव्स इसके साथ बनाना चाहते हैं तो भी बहुत प्यारे लगेंगे। तो इस तरह से मैंने इसके आगे प्लीट्स को ऐड कर लिया है और फिर एक पट्टी रेडी कर ली थी प्रेस की मदद से। अपने इस स्लीव्स को इसके अंदर इस तरह से मैं फिक्स कर लूँगी और उसके बाद किनारे पे रख के सिलाई लगा दूँगी। तो हमारा जो स्लीव्स है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को रेडी करके दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं हमारा जो स्लीव्स है वो इस तरह से रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने ये स्लीव्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखे। अगर आप लोग विंटर में इसको बनाना चाह रहे हैं, अगर आप लोग इसके साथ स्लीव्स लॉन्ग रखना चाहते हैं तो अब 2-3 इंच जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो शर्ट का फ्रंट साइड था, ठीक है, उसको मैंने आपस में जोड़ लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने स्लीव्स को इस तरीके से अटैच कर लेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे छोटी छोटी चुन्नट्स जो है वो सेंटर में ऐड कर लेनी है। उसके बाद इस तरह से घुमाते हुए अपने अपने स्लीव्स को अटैच कर लेना है और नेक के साइड पे हम
अपनी बेस पट्टी को अटैच कर लेंगे। ये आप लोगों को बहुत ईजी मेथड के साथ सिखा चुकी हूँ, तो आप लोग वो पिछली वीडियो से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे जो स्लीव्स है वो भी अटैच हो चुके हैं। इसकी लुक प्रॉपर ओपन नहीं हो रही, इसलिए ओपन नहीं हो रही क्योंकि ये जो टॉप है ना, इसकी शेप कुछ इस तरह से, इसलिए बिल्कुल सीधा नहीं हो रहा। अब मैं आप लोगों को साइड से स्टिच करके फिर इसको कंप्लीट करके शो करवाती हूँ कि जो इसकी फाइनल लुक है वो तो आप लोग देख ही चुके हैं, लेकिन ये पहना हुआ बहुत डिसेंट लगता है। इस तरह लगता है जैसे आप लोगों ने कोरियन टाइप को टॉप पहना हो। तो इस तरह से आप लोगों ने साइड से स्टिच कर लेना, नीचे से भी बारीक फोल्ड कर लेना। तो यहाँ पे जो हमारा टॉप है वो बनके रेडी है। अगर आप चाहें तो सेंटर में बटन भी अटैच कर सकते हैं, बट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से मैंने अभी इसके ऊपर कुछ भी अटैच नहीं किया। इसकी लुक आप लोग खुद ही देख लें कितना खूबसूरत लग रहा है ये। आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा गला ख़राब होने की वजह से वॉइस ओवर नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने आज आप लोगों के लिए वॉइस ओवर किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं कि इसको मैंने किस तरह से स्टिच किया है। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने मेरी आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर सीखा है तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।